आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम। राम राम। अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज की अणबे वाणी। हरजस पदराज आशा एक आरंभ हो रहे। महाराज फरमा रहे, बांधा से नर मोक्ष ने जावे रे, बांधा से नर मोक्ष ने जावे, सत स्वरूप आनंद पद कहिए, ओ कोई भेद न पावे, सत स्वरूप आनंद पद कहिए, ओ कोई भेद न पावे रे, बांधा से नर मोक्ष न जावे रे, बांधा से नर मोक्ष न जावे, सर गुण भगत सकल जग जाने, निर्गुण कोई ज्ञानी, सर गुण भगत सकल जग जाने, निर्गुण कोई एक ज्ञानी, यह दो नुगिराइन जग में, पद की भगत न जानी, ए दोन्यों नुगिराइन जग में, पद की भगत न जानी रे, बांधा से नर मोक्ष न जावे रे, बांधा से नर मोक्ष न जावे, निर्गुण हंस को पिता कहीजे, सुरगुण सो माता होई, निर्गुण हंस को पिता कहीजे, सुरगुण सो माता होई, सतगुरु बिना मोक्ष किम पहुँचे, कहता है सब कोई, सतगुरु बिना मोक्ष किम पहुँचे, कहता है सब कोई रे, बांधा से नर मोक्ष न जावे रे, बांधा से नर मोक्ष न जावे, वेद भेद सब ने जैसे गायो, मात पिता को भाई, वेद भेद सब ने जैसे गायो, मात पिता को भाई, सतगुरु गम ना जानी आने, सब नुगेरा जग माही, सतगुरु गम ना जानी आने, सब नुगेरा जग माही रे, बांधा से नर मोक्ष न जावे रे, बांधा से नर मोक्ष न जावे, वेद भेद का हुए उपासी, जब लग कहे कछु नाही, वेद भेद का हुए उपासी, जब लग कहे कछु नाही, सतगुरु भेद आनंद पद इचिरज, गलो करे जुग माही, सतगुरु भेद आनंद पद इचिरज, गलो करे जुग माही रे, बांधा से नर मोक्ष न जावे रे, बांधा से नर मोक्ष न जावे, जो संसार छाड़ नर कोई, संत शरण कोई जावे, जो संसार छाड़ नर कोई, संत शरण कोई जावे,
जब सब गाँव आण कर बरजे, ओ कई करम संभावो। जब सब गाँव आण कर बरजे, ओ कई करम संभावो रे बांदा, से नर मोक्ष न जावे रे बांदा, से नर मोक्ष न जावे। महाराज फरमाते अपने को मनुष्य शरीर मिला है परमात्मा की कृपा से, तो इस मनुष्य शरीर के माध्यम से ही मोक्ष में और परम मोक्ष में जा सकते हैं। इसके बिना मोक्ष में जाना संभव नहीं है। लेकिन मोक्ष में जाने के लिए क्या रिक्वायरमेंट है? सबसे पहले रिक्वायरमेंट है मनुष्य शरीर होना चाहिए। केवल मनुष्य शरीर से ही मोक्ष में जा सकते हैं। इस संसार में 84 लाख प्रकार के शरीर होते हैं, 84 लाख प्रकार की काया होती है, जो ये जीवात्मा धरती रहती, बदलती रहती, चेंज करती रहती। अभी जो अपने पास काया है वो नर काया है, नर नारी की काया है, मनुष्य काया है। ये काया कार्जिक काया है और बाकी सारी काया कार्मिक काया। इस काया के अंदर जो चाहे सो आप कर सकते, करने के लिए स्वतंत्र हैं। बाकी सब काया परतंत्र है। इस काया के अंदर जैसा जैसा आप कर्म करते हैं, जैसी जैसी करनी करते हैं, जैसी जैसी क्रिया करते हैं, उसके अनुसार आगे के जीवन में, आगे की यात्रा के अंदर शुभ अशुभ फलों की प्राप्ति होती है और शुभ अशुभ सुख और दुख के रूप में प्राप्त होता है। कोई कहते हैं कि हमें सुख मिल रहा है, कोई कहते हैं हमें दुख मिल रहा है। तो ये सुख और दुख सभी कुछ आपके ही किए हुए पूर्वकृत कर्मों के परिणाम से प्राप्त होता है। किसी दूसरों का इसमें कोई दोष नहीं है। न कोई किसी को सुख देता है और न कोई किसी को दुख देता है। जो भी सुख हमें प्राप्त हो रहा है वो अपने ही किए हुए पूर्वकृत कर्मों का भुगतान करा है। जो अपने ऋणानुबंध पिछले भवों में या पिछले जन्मों में बन गए थे, उन ऋणानुबंधों का चुकारा यहाँ हो। लेकिन अपन क्या मान लेते हैं? ये मुझे दुख दे रहा है, ये मुझे मेरा बदला ले, कष्ट दे रहा है, ये मुझे तकलीफ दे रहा है, इसने मुझे बुरा कहा, इसने मुझे गाली दी। तो उसने गाली नहीं दी, उसने आपका बुरा कुछ भी नहीं किया। जो कुछ भी आपके सामने हो रहा है वो आपके ही पहले के किए हुए कर्मों का भुगतान कराने आए। उसमें उसका कोई दोष है क्या? नहीं। लेकिन अपन क्या करते हैं? इसमें डाल उसके साथ द्वेष कर लेते हैं। उसके दोषी उसको ठहराते हैं ना, दोषी उसको ठहराते हैं कि उसने मेरे सामने ऐसा किया, और नए कर्म और बांध लेते हैं। पुराने कर्म तो चुके नहीं, वो तो चुकाने आया था, हिसाब किताब बराबर करने आया था, लेकिन वो बराबर तो हुए नहीं और अपन ने उसके साथ नए द्वेष की ग्रंथि को बांध लिया। अब नया द्वेष और बन गया तो क्या करेंगे? फिर वापस से उसको भुगतने के लिए फिर आना पड़ेगा। तो महाराज कह रहे मोक्ष तो होगा नहीं। ऐसे तो ये कर्मों का सिलसिला चक्र चलता ही रहेगा और चलते 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 अनंत युग हो गए। आज से नहीं चल रहे, कितने समय से चल रहे हैं? 27 कल्प बीत गए। एक कल्प के अंदर 1000 चतुर्युगी होती। एक चतुर्युगी के अंदर 43,20,000 बरस होते। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग 4 युग होते। इन 4 युगों के अंदर 43,20,000 बरस होते। तो 43,20,000 बरस को गुणा करो 1000 से, उसके पश्चात गुणा करो 27 से, तो कितने समय, कितने काल, कितना वर्ष बीत गए। अपनी बात कर रहे हैं, दूसरों की बात नहीं कर रहे। आज अपन सब यहाँ मौजूद हैं तो इतना समय बिताकर अपन आए और कितनी बार शरीर धरे,
नदी में रेत के कणों की गिनती मुमकिन संभव है, लेकिन इस जीवात्मा ने कितने शरीर धरे, गिनती नहीं। अनंत जन्म और अनंत जन्मों में अनंत कर्म का ऋणानुबंध हुआ। अब वो होते होते इतना समय बीत गया और वो आगे अभी भी सिलसिला चल रहा है। और ये कब तक चलता रहेगा? जब तक अपन इस समाधान में नहीं आएंगे कि ये जो कुछ भी हो रहा है वो मेरे ही किए हुए कर्मों का भुगतान है। नहीं तो नए और एड ऑन होते जाएंगे। तो अपने को एड ऑन करना है या माइनस करना है? क्या करना है? घटाने बढ़ाने क्या करना? घटाने। घटाओगे तब परम मोक्ष में जाओगे, नहीं तो इधर ही घूमते रहोगे। 3 लोक का फेरा होई, गाणी बेल फिरे जो सोई। 4 वेद की त्रिगुण माया, 184 जीव बंधाया। क्या करें? त्रिलोकी है ये, इसमें 3 लोक है। एक तो स्वर्ग है, एक नरक है, एक मृत्युलोक है। ये 3 लोक के अंदर ये जीवात्मा घूमती रहती है। कभी ऊपर चली जाती है जब उसके पुण्यों का उदय होता है, और कभी नीचे चली जाती है जब उसके पाप का उदय होता है। और यहाँ पर आकर पाप और पुण्य कर रही है मृत्युलोक में, उनका फल भोगने के लिए कभी ऊपर कभी नीचे, उस फेरे में चक्र में घूमती रहती है। और किस प्रकार से घूमती है? जैसे गाड़ी का बेल घूमता है। गाड़ी का बेल देखा किसी? बांध देते घूमते ही रहता है। वो सुबह से चलता है और दिन भर घूमता रहता है, और शाम को वापस आंखें खोलते, पट्टी खोलते हैं उसकी, तो पता चलता है कि मैं तो इतना चला, इतना किलोमीटर यात्रा कर ली, लेकिन अभी तक वहीं पर कहीं गया क्या गया ही नहीं। ऐसे ही अपनी स्थिति है। ऐसे ही अपन घूम रहे हैं, कभी स्वर्ग चले जाते हैं, कभी नरक चले जाते हैं, कभी यहाँ आ जाते हैं। इस प्रकार से वो चक्र के अंदर घूम रहे हैं, गाड़ी के बेल की तरह चल रहा है चक्र। तुम्हारा से कौन घुमा रहा है आपको? ये त्रिगुणात्मक माया आपको घुमा रही। रजोगुण की, सतोगुण की, तमोगुण की जो माया है, इस माया से अपने को सुख लेने की इच्छा है, सुख लेने की आसक्ति है। 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं, मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार है। ये सब चीजें शरीर के अवयव है, शरीर के घटक है। ये प्रकृति है सारी, और इस प्रकृति से इस जीवात्मा को सुख लेने की इच्छा हुई, इसलिए इस जीवात्मा ने प्रकृति का संग कर लिया, इस शरीर का संग कर लिया। स्थूल शरीर जो अपने अपने साथ, ये सूक्ष्म शरीर और इसके पश्चात सूक्ष्म शरीर है, जो जीवात्मा के और स्थूल शरीर के बीच में इंटरफेस का कार्य करता है। मन है, उसमें बुद्धि है, चित्त है, अहंकार है। ये भी शरीर का घटक है, लेकिन दिखाई नहीं देता, नजर नहीं आता, लेकिन रहता है। तो महाराज फरमाने कि जब तक इस स्थूल शरीर से, सूक्ष्म शरीर से, कारण शरीर से, महाकारण शरीर से सुख लेने की इच्छा अपनी बनी रहेगी, तब तक ये जीवात्मा उन सुखों की प्राप्ति के लिए कर्म करती है। कोई भी कर्म क्यों करता है? कोई भी काम क्यों करता है? काम क्यों करता है? कोई सुख के लिए करता है। सबका उद्देश्य किसी भी काम के पीछे सुख प्राप्त करना उसका उद्देश्य है। चाहे वो अच्छा कार्य कर रहा है तो भी सुख के लिए कर रहा है, बुरा कार्य कर रहा है तो भी सुख के लिए कर रहा है। कोई भी बुरा कार्य भी करता है ना, तो अपने सुख के लिए करता है। दुख के लिए कोई कार्य करता है क्या? बुरा करने में सुख मिलता है, सुख मिलता है उसको स्वार्थ पूर्ति होती है बुरा करने से। तो चोरी कर रहा तो भी उसको पैसे मिल रहा तो सुख के लिए, हाँ, तो वो सुख के लिए कर रहा है। दुख के लिए कोई काम करता ही नहीं। जो कुछ भी काम करता है किसके लिए करता है? सुख के लिए। अब लेकिन सुख की अपने को पता नहीं कि वास्तविक सुख क्या है, यथार्थ सुख क्या है। सब काम तो सुख के लिए कर रहे, लेकिन महाराज कह रहे हैं कि यदि आपको यथार्थ सुख का बोध हो जाए कि वास्तविक सुख है क्या, कहते किसे वास्तविक सुख, तो अपने सारे कार्य की दृष्टि ही बदल जाएगी। न तो फिर अच्छा होगा, न फिर बुरा होगा, फिर एक सम्यक ज्ञान में, सम्यक आनंद में, सम्यक दर्शन में आ जाएंगे, वास्तविक सुख का बोध होगा। और ये जो सुख मिलते हैं अपने को संसार के, वो कैसे होते हैं? थोड़ी देर में, क्षणिक, नाशवान। थोड़ी देर मिले और थोड़ी देर बाद खत्म, दुख में बदल जाते। ये सुख हमेशा रहते नहीं।
तो महाराज कह रहे हैं कि यदि आपको हमेशा हमेशा के लिए सुख में रहना, हमेशा हमेशा के लिए आनंद में रहना, तो आपको अपने स्वयं के सुख को खोजना पड़ेगा। सुख कहीं बाहर में नहीं है। अपन क्या करते हैं सुख की खोज के लिए? बाहर निकल जाते हैं, भटकते हैं, बाहर बाहर ढूंढते हैं सुख। लेकिन महाराज कह रहे हैं कि सुख आपके भीतर में है, बाहर में नहीं। बाहर में कहीं सुख नहीं। जो सुख चाहे तू सदा शरण राम की ले, के नानक मेरे मना ये दुर्लभ मानुष दे। सुख का सागर राम है, दुख का भंजन हार। राम चरण तजिए नहीं, बजिए बारंबार। सुख का सागर कौन है? राम, परमात्मा। और आप आत्मा है और वो परमात्मा है। तो आत्मा ही, लेकिन आप आत्मा है, उसके बाद महात्मा है, उसके बाद परमात्मा है। अब आपको आत्मा से महात्मा तक और उसके ऊपर परमात्मा तक पहुंचना है, अवस्था चेंज करनी है। परमात्मा की जो अवस्था है वो सम्यक अवस्था है, सम अवस्था है। सम्यक ज्ञान में हमेशा परमात्मा रहते हैं। और अपन क्या करते हैं? थोड़े सुखी हो जाते हैं, थोड़े दुखी हो जाते हैं, कभी खुशी कभी गम, चलता रहता है सिलसिला। और सुखी भी क्यों होते हैं, दुखी भी क्यों होते हैं? क्षणिक चीजों से, नाशवान चीजों से, जिनका कोई आना जाना नहीं है, जिसमें से आप कुछ भी साथ लेकर जा नहीं सकते। उनके लिए ही सुखी होते हैं और उनके लिए ही दुखी हो। रीतो ही आयो रीतो ही जासी, भूख प्यासो नागोरे। अंधन लक्ष्मी छोड़ चले गो, साथ न चाले धागे। एक धागा भी इसमें से आप साथ लेकर जा सकते क्या? सुई भी साथ लेकर जा सकते क्या? यहां से नहीं लेकर जा सकते। लेकिन सुखी और दुखी सब उसी के लिए हो। तो महाराज कहते हैं सुख की अपने को स्पष्टता नहीं है कि वास्तविक यथार्थ सुख क्या है। इस आत्मा को इस संसार से कुछ मिल सकता ही नहीं, लेकिन सब इस संसार से ही प्राप्ति का उपाय करते हैं कि हमें कुछ मिल जाए। ये आत्मा चेतन है, इसको जड़ से कुछ नहीं मिल सकता। ये स्पष्टता अपने अंदर नहीं। ये स्पष्टता नहीं होने की वजह से जड़ वस्तुओं में सुखों की खोज की जाती है। तो महाराज कह रहे हैं आपको सुख का खोज करना है तो अपने आत्म स्वरूप के अंदर, अपने स्वरूप के अंदर सुख की खोज। आपका जो स्वरूप है, आपकी जो आत्मा है, आपकी जो चेतनता है, वो स्वयं सुख स्वरूप है, वो स्वयं आनंद स्वरूप है। आनंद को आपको बाहर कहीं खोजने के लिए जाने की आवश्यकता। जब आपने स्वयं का सुख, स्वयं का आनंद, वास्तविक आनंद, यथार्थ आनंद का बोध कर लिया, इसका बोध होता है, वो वस्तु तो आपके पास पहले से है। जो आनंद है इस आत्मा के अंदर वो पहले से ही है। उसका स्वरूप ही आनंद स्वरूप है, उसका स्वरूप ही ज्ञान स्वरूप है आत्मा का, उसका स्वरूप ही समता स्वरूप। इसीलिए आपको समता में रहना अच्छा लगता है, आनंद में रहना अच्छा लगता है। कोई गुस्से में रह सकता है पूरे दिन? रह सकता है क्या? स्वभाव ही नहीं है उसका रहने का। गुस्सा जो आता है वो थोड़ी देर, और वो भी नाशवान चीजों। इस आत्मा का स्वभाव सुख में रहना है, आनंद में रहना है, और इसी स्वभाव को अपने को जानना है। बस इतना सही तो है मोक्ष प्राप्ति, और इससे अधिक कुछ भी नहीं है। इस सुख में रहने के, आनंद में रहने के स्वभाव को किसी ने जान लिया कि मेरा ये स्वभाव है और मेरे को इसी में रहना है, बस हो गया मोक्ष। और न कहीं जाना है न कहीं आना है मोक्ष प्राप्ति के लिए, न कुछ करना है न कुछ कराना। इसमें कुछ क्रिया नहीं है, इसमें कुछ करनी नहीं है, बस केवल ज्ञान का बोध हो जाए। ऐसे ज्ञान का बोध कराने वाले संत सदगुरु केवली भगवंत है, जो ऐसे ज्ञान का, अपने स्वरूप का बोध कराते हैं, आत्म स्वरूप का बोध कराते हैं, आत्मा आनंद का बोध कराते हैं। ये बाहर नहीं मिलेगा। संतों के पास ऐसा ज्ञान है,
इस ज्ञान से ही अपने को अपने आनंद की प्राप्ति होगी। और जिसको एक बार ऐसा आनंद प्राप्त हो गया वो वापस जन्म मरण में नहीं आएगा। और जिसको प्राप्त नहीं हुआ है उसका ये चक्र चलता रहेगा। तो महाराज कह रहे बांधा सेनर मोक्ष न जावे, वो मोक्ष में नहीं जाते हैं। कौन नहीं जाते हैं? सत्य स्वरूप आनंद पद कहिए, वो कोई भेद नहीं पावे। जिसको सत्य स्वरूप का भेद नहीं मिला, अपने स्वरूप का बोध नहीं हुआ, अपने आनंद का बोध नहीं हुआ, जो आनंद का पद है जो स्वयं आपके पास ही है उसको आपने प्राप्त करना है, उसे आपने प्राप्त नहीं किया। वो आपके पास है, चाबी आपके पास है, लेकिन उसका भेद नहीं है, समझ नहीं है कैसे लगाने। तो भेद कौन देते? संत देते, सदगुरु देते। और संतों के ज्ञान के अभाव में भक्ति तो सब कर रहे हैं, कौन नहीं कर रहा? सब कर रहे हैं, लेकिन ऐसे भेद के सहित भक्ति नहीं। भक्ति भक्ति सब कोई कहे, पर भक्ति न जाने कोई। दादु भक्ति भगवंत की देही निरंतर हो। सच्ची भक्ति वही है जो इस देही के अंदर निरंतर रूप से चलती रहे, आंख पर रुके उतनी देर भी रुके नहीं, बंद नहीं, उसे सच्ची भक्ति। जो आनंद अपने को प्राप्त हो रहा है राम जी के नाम के सुमरन से, निज नाम की प्राप्ति से, वही सच्चा आनंद, वही सच्ची भक्ति है। इसके बिना तो महाराज कह रहे सरगुण भगत सकल जग जाने, निर्गुण कोई एक ज्ञानी। सरगुण की भक्ति होती है जिसके अंदर बाहर की करनी और क्रियाएं होती है, आकार रूप होता है, उसको पूरा संसार जानता। महाराज फरमाने कि वो सारे कार्य जो है ना इंद्रियों के हैं, आंखों से देखने के हैं अच्छा अच्छा, कानों से सुनने के हैं, नाक से सूंघने के हैं, मुंह से स्वाद चखने के हैं, हाथ से स्पर्श करने के हैं। ये सारे कार्य सरगुण भक्ति के बाद जिसके अंदर आकार रूप का सारा वर्णन होता है, तो उसको तो सारा संसार जानता है, क्योंकि वो इंद्रियों के द्वारा जानने में आता है। लेकिन वो परमात्मा, सत परमात्मा, आत्मस्वरूप परमात्मा, वो आपके घट के भीतर ही विराजे हुए, उनको कोई नहीं खोजता। सब बाहर में खोजते। तन देवल विच आत्म देवा, निर्गुण भक्ति भजन है भेद। इस तन रूपी देवल के अंदर, ये तन आपका देवल मंदिर है, इस मंदिर के अंदर आत्म देव विराजमान है जो परमात्म देव के अंश है। उनकी खोज करो और उसकी खोज करने का भेद निर्गुण की भक्ति है। तो महाराज कह रहे सरगुण भगत सकल जग जाने, निर्गुण कोई एक जाने। उस निर्गुण का भेद कोई ज्ञानी जान सकता। बाहर का तो सब जानते हैं क्योंकि सबको दिखता है, लेकिन जो नहीं दिख रहा है उसे खोजना है। जो नहीं दिख रहा है वही सुंदर है सो सुंदर है सदा, नाही सो सुंदर नाही, और नाही सो दिसे सदा, है सो दिसे नाही। क्या कह रहे हैं? सुंदर कौन है? उसका नाम है मतलब प्रेजेंट। कल भी प्रेजेंट था, आज भी प्रेजेंट है, और कल भी प्रेजेंट रहेगा, इसलिए उसका नाम है। हमेशा प्रेजेंट रहता है, वही सुंदर। जो कल था आज नहीं, जो आज है कल नहीं रहेगा, वो कैसे सुंदर हो सकता? वो तो बदल रहा है, प्रतिपल। जो बदल रहा है वो सुंदर नहीं, जो एक जैसा है वो सुंदर। तो है सो सुंदर है सदा, नाही सो सुंदर नाही। जो कल था आज नहीं है वो सुंदर नहीं, लेकिन क्या करें, नाही सो दिसे सदा, इसका अस्तित्व नहीं है, वजूद नहीं है। जो प्रतिपल बदल रहा है वही दिखाई देता है सबको। नाही सो दिसे सदा और है सो दिसे। जो है परमात्मा सत, कल भी थे आज भी है कल भी रहेंगे, वो दिखाई नहीं देते। तो महाराज कह रहे हैं आपको उसकी खोज करनी। ऐसे निर्गुण निराकार निरंजन परमात्मा को कोई ज्ञानी ही जान पाते हैं, सब नहीं जान पाते। तो जिसने ऐसे निर्गुण परमात्मा को जाना है वो आगे की सीढ़ी पर जाएगा।
सरगुण से निर्गुण पर आया, अब निर्गुण से भी आगे जाना। निर्गुण तो आत्म तत्व है, लेकिन आपको वो अवस्था है आत्मा की, लेकिन आपको इसकी चरम अवस्था, परम अवस्था जो परमात्मा तत्व है वहां तक पहुंचना इससे। तो महाराज कह रहे हैं कि सरगुण भगत सकल जग जाने, निर्गुण कोई एक ज्ञानी, या दोनों नुगरायण जग में पद की भक्ति न जाने। ये दोनों जो है सरगुण को जानने वाले और निर्गुण को जानने वाले, ये दोनों भी महाराज कह रहे हैं कि नुगरे हैं। नुगरे किसको कहते हैं? जिन्होंने गुरु नहीं किया, बिना गुरु, क्योंकि उन्होंने आनंद पद की भक्ति को नहीं जाना, केवल पद की भक्ति को नहीं जाना, सत्य स्वरूप की भक्ति को नहीं जाना, आनंद स्वरूप भक्ति को नहीं जाना। जब तक सत्स्वरूप आनंद स्वरूप की भक्ति को नहीं जानेंगे, तब तक इस संसार के अंदर जाना और आना बना ही रहेगा। आपने सरगुण को सबने जान लिया, निर्गुण को किसी किसी ज्ञानी ने जाना, लेकिन आनंद में रहना, अपने स्वरूप में लीन हो जाना, वो करोड़ों संतों में से किसी ने जाना। करोड़ मज संत कोई गम पाओ, उसकी जानकारी, उसका बोध करोड़ों संतों में से किसी को हुआ है। तो जिसको हुआ है वो केवल पद आनंद पद, जिसको नहीं हुआ है वो इधर ही है। इसका कारण समझा रहे महाराज कि निर्गुण हंस को पिता कहीजे और सुरगुण सो माता। ये जो निर्गुण है आत्मचेतन, ये क्या है? पिता है हंस का, ब्रह्म कहते हैं। और सरगुण है जो शरीर मिला है, वो सब माया कहते हैं इसे, और ये माता है और वो पिता है। तो महाराज में जब तक माता और पिता के पास रहता है, तब तक तो ये कुल में रहता है, परिवार में रहता है और परिवार का सारा कार्यकलाप करता है। लेकिन जब ये गुरुपद देश को प्राप्त कर लेगा, आनंद पद को प्राप्त कर लेगा, तो फिर ये इस त्रिलोकी से, इस कुल से अलग हो जाए, न्यारा हो जाए और हमेशा हमेशा के लिए गुरुपद देश का वासी बन जाएगा। तो वो कौन बताएंगे उसका गुरुपद देश में ले जाने के लिए? उसे सदगुरु। सदगुरु बिना मोक्ष किम पहुंचे, कहता है सबको। बिना सदगुरु के मोक्ष में नहीं जा सकते। 6 हदगुरु होते हैं, वहां तक तो हद की बात बताते हैं, संसार की बात बताते हैं, किस प्रकार से संसार में सही से रहा जा सकता है, उसकी सारी बात बताते हैं। प्रथम गुरु पिता कही, द्वितीय गुरु माता, तृतीय गुरु दाई, चतुर्थ गुरु नाई और पंचम गुरु पंडित जो नामकरण संस्कार करते, और छठे गुरु जो यहाँ संसार के अंदर त्रिलोकी में फल प्राप्ति का ज्ञान बताते। तो ये 6 गुरु जो है, यहाँ तक तो महाराज फरमा रहे हैं कि सब कर लेते, सबको अपने पिता की जानकारी है, सबको अपने माता की जानकारी है, सबको अपने दाई की जानकारी है, सबको अपने नाई की जानकारी है, और सबको अपने पंडित की जानकारी है, जो त्रिलोकी के अंदर फल प्राप्ति के उपाय बताते हैं, करनी क्रिया बताते हैं, किस प्रकार से संसार में रहना है वो सिखाते, संसार के सुखों का सारा उपाय बताते हैं। तो महाराज फरमा रहे कि इन सब उपायों से तो परम मोक्ष होने वाला नहीं है। यहां से तो संसार में अच्छे से रह सकते हैं, यहां तक का उपाय, लेकिन आपको आगे की सोचना, आगे की बात जाननी। तो वो आगे की बात जाननी, आगे का सोचना है, तो वो उपाय सदगुरु के पास है, वो 7वें गुरु। इसलिए महाराज कह रहे सदगुरु बिना मोक्ष किम पहुंचे। जब तक 7वें सदगुरु आपको नहीं मिलेंगे, तब तक मोक्ष का उपाय इस आत्मा का नहीं होगा। सदगुरु बिना मोक्ष किम पहुंचे, कहता है सदगुरु। ये बात महाराज फरमा रहे कि सभी कहते हैं, मैं ही नहीं कह रहा हूं, सभी संत इस बात को कह रहे हैं। और जिन्होंने सदगुरु को धारण किया है, ज्ञान को धारण किया, सदगुरु के ज्ञान को, वो आज भी परम मोक्ष में है। 10वें द्वार करे हंस केड़ा, अनंत कोट संतन का। जिन्होंने सदगुरु के ज्ञान को धारण किया है, उन्होंने पूरब के 6 कमलों का छेदन किया है, पश्चिम के 6 कमलों का छेदन किया है, और छेदन करके 10वें द्वार को पार करके केवल पद आनंद पद में समाये। वो सब केवली
भगवंत है वहां जो पहुंचे वो सब राम रूप ही हो गए हैं, वो सब परमात्मा स्वरूप ही हो गए, उनमें और परमात्मा में अब कोई भेद नहीं रह गया। ऐसे ब्रह्म परमात्मा को परसने की दशा अभी इस शरीर से आती है, उसे जीवत मुक्ति कहते हैं। ब्रह्म परस्या की दशा बताऊं, बायर के लक्षण पिचनाऊ, जाके रंग एक ही राव, माया सेती करे न भाव, जाके अंदर ब्रह्म रस उठा, सकल व्यवहार हो गया जो, कनक कामड़ी करे न नेहा, छक्या ब्रह्म रस रहे विदेहा, जैसे बूंद मिली सागर, पकड़ सके क्या कोई कर, जीव ब्रह्म मिल भया समाना, ब्रह्म मिल्या कर्म करे न आना, यह चहन दर्शा बिना मत कोई छोड़ो ध्यान, राम चरण के राम मिल सब ही फोकट। महाराज कह रहे हो ब्रह्म को परसने की दशा इसी जीवन में इसी शरीर से आनी चाहिए। साधना करते करते, भक्ति करते करते, राम जी के नाम को सदगुरु विधि से सुमरण करते करते ऐसी अवस्था को प्राप्त होना है। और सदगुरु विधि क्या है? श्वास उसास कहे हरि नाम, फिरे रसना मुख में दिन रात, धीरज ध्यान अडोल न डोलो, आसन मारु कासव छाती, नाड़ समिस्तर राखत नाही, मोड़त अंग न बंदत बाती, मन को थो पवन संग मेलो, सुरत समोय निरत कर साथी, सुख राम कहे यू ध्यान धरे, दीप सुजोत जलत है बात। बहुत सरल सी विधि, इसमें कोई बाहर की सामग्री नहीं चाहिए, न पैसा चाहिए खर्च करने के लिए, कुछ भी नहीं चाहिए इसमें। जो कुछ भी सामग्री चाहिए आपके पास मौजूद है पहले से। क्या करना है? जो श्वास आ रही है, जो श्वास जा रही है, उसमें राम जी के नाम का सुमरण करना, इतना ही काम है। आती सांस में और जाती सांस में राम जी के नाम का सुमरण करना। कैसे करना है? ऐसे करते ही रहना, कंटिन्यूस चलता रहे, खाते पीते उठते बैठते कर, हाथ काम मुख राम, हृदय साची प्रीति, दरिया ग्रस्ती साथ की आई उच्च प्रीति। ग्रस्त में रह के साधना करने चाहते हो तो इसके मुकाबले में और कोई रीत नहीं। कह रहे हाथों से काम करो और मुंह से, मुंह तो फ्री है, फर्क है। मुंह का उपयोग कितनी देर करते हैं? मुंह का क्या क्या उपयोग है? खाना खाते हुए भोजन और भजन, दो उपयोग है। तो 24 घंटे में भोजन कितनी देर करते हो? 2 घंटे, 40 मिनट, 20 बाकी समय तो मुंह फारक है, फ्री है। इस राम नाम में उपयोग ऐसे श्वास उसास कहे हरि नाम, फिरे रसना मुख में दिन रात, रात दिन मुख में चलाते रहो। ये खास चीज जो पूरा अभी अपने सत्संग सुना है, परम मोक्ष में जाने का उपाय यही है। इसी से ही समता आएगी, इसी से ही शांति आएगी, इसी से ही संतोष आएगा, इसी से ही धीरज आएगा, इसी से ही सुख प्राप्त होगा, यथार्थ सुख। यही राम जी की शरण है। जो सुख चाहे तू सदा शरण राम की, ये राम जी की शरण, उनके नाम का सुमरण, ये राम जी की। तो श्वास उसास कहे हरि नाम, फिरे रसना मुख में दिन रात, रात दिन इस प्रकार से रसना चलाते हैं। फिर धीरज ध्यान अडोल अडोल, धैर्यता के साथ ध्यान करना, बिना हिले डुले। आसन मारो का एक आसन, सुखासन, सिद्धासन, जो भी आसन अपने को अच्छा लगे, जिसमें शरीर को कष्ट नहीं हो और नींद भी नहीं आए, ऐसे आसन में बैठ गए। और ऐसे झुक कर बैठेंगे तो नींद आ जाएगी,
नींद भी नहीं आनी चाहिए। आसन मारो कासो छाती डाढ़ सो बिस्तर राखत नहीं, मोड़त अंग न बंधन। अपने अंगों को बार बार मोड़े नहीं, हिलाए नहीं डुलाए नहीं। हिलाएंगे डुलाएंगे तो अपना ध्यान लगेगा नहीं, स्थिरता नहीं आएगी। स्थिरता आनी आवश्यक, शरीर की भी स्थिरता और उसके पश्चात मन की स्थिरता। शरीर की स्थिरता से तो ये आसन में एक बैठ जाएंगे तो शरीर की आ जाएगी, लेकिन बैठ गए, लेकिन मन कहाँ दौड़ रहा है? बैठे तो यहाँ, मन उधर क्या हो रहा है? डेयरी में भी क्या चल रहा है? ऐसा मन घूमता है ना मन। बैठे तो यहाँ सत्संग, वहां की बात सोच रहा है। तो महाराज कह रहे हैं कि मन को भी अब काबू में करना है। कैसे करें? मन को थो पवन संग में, इस मन को श्वासों के साथ लगा। जो श्वास आ रही है, श्वास जा रही है, उसको देखने में इस मन को लगा दो कि एक भी श्वास नाम के बिना खाली नहीं जाए। ये काम, ये आरंभ यदि मन को मिल गया तो मन स्थिर हो जाएगा। नहीं तो ये मन कैसा है? एक बार एक सेठ जी थे, उसको एक जिन मिला। जिन अलादी के चिराग से जिन निकलता, वो मिल गया, चिराग मिल गया तो उसमें से जिन पकड़। उस जिन ने बोला कि आप मुझे, मैं आपका सारा काम कर दूंगा, जो आप बताएंगे वो मैं कर दूंगा। सेठ जी बोले यार बहुत बढ़िया हो गया, तो अपने को एक फ्री का नौकर मिल गया और अपने को इतना लंबा चौड़ा कारोबार है, इतना धंधा है, इतनी फैक्ट्रियां, इतने उद्योग है, इतनी सारी चीजें हैं, तो आप इसको बताएंगे फटाफट सब काम कर देगा। हाँ, उसने कहा एक मेरी शर्त है, काम तो मैं आपका सब कर दूंगा, लेकिन मैं खाली नहीं बैठ सकता, मुझे कुछ ना कुछ काम ही चाहिए, काम चाहिए, ऐसे बैठ नहीं सकता। और यदि आप काम नहीं दोगे तो मैं आपको खा जाऊंगा, ये मैं टर्म्स कंडीशन। अच्छा, बोले ठीक है, अपने पास तो काम की कमी है नहीं, तो ठीक है आ जा। बोले उसको, फिर बोले चलो बताओ काम। तो काम बताया, बोले ये करके आ, ये करके आ, ये करके आ। अब वो तो ठहरा जिन, उसको बताओ फटाफट करके आ जाए। बोले अब दूसरा काम बताओ, बोले अब तीसरा बताओ। आगे से जी बताते गए, अब वो तो फिर आ जाओ, थोड़ी थोड़ी देर में फिर आ जाओ। अभी क्या करें, तो मुश्किल होगी। तो पास में एक गांव के बाहर कुटिया में संत रहते थे, उसके पास गए, बोले ऐसी ऐसी मुश्किल हो गई, क्या करें आप इसको? ये तो अब फटाफट काम करके आया था, और फिर उपाय तो वो टर्म्स कंडीशन तो आई उसके पास। तो संत ने बोला कि कोई बात नहीं, आपके घर के भीतर एक लंबा खंबा है बीच में, इस भूत को बोलो, इस जिन को बोलो, तो इस खंबे पे चढ़ उतर, चढ़ उतर, ये काम तो करता है। ठीक है, बोले ऐसा ही करेंगे। उसको बता दिया ऐसा कर, वो उससे फारक हो गया। अब इसमें जिन तो कौन है? अपना मन। इस मन को कुछ न कुछ चाहिए, काम चाहिए। इसको काम में नहीं लगाओगे तो ये आपको स्वयं को ही खा जाएगा, शब्द में, रूप में, रस में, गंध में, स्पर्श में ले जाकर खा जाएगा। तो इसको ये श्वास और उच्छ्वास के अंदर खंबे पर चढ़ने का, उतरने का, राम राम करने का काम बता दो, इसको लगा दो। ये अपने काम में लगा रहेगा तो आप अपना काम कर पाओगे आत्मा के कल्याण का। ये आपको विक्षेप नहीं करेगा, इधर उधर लेकर नहीं जाएगा, बाधा नहीं पहुंचाएगा। इस प्रकार से अपने को साधना करनी है, मन को स्थिर करके। और फिर ज्ञान की जागृति संतों की कृपा से होती है, और जैसे ही संतों की कृपा से ज्ञान की जागृति हुई तो अपना काम बन जाएगा। ज्ञान का बोध होते ही अपना काम बन जाएगा। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज, परम दयाल सद्गुरु सुराम जी महाराज, अनंत श्री सद्गुरु सुराम जी महाराज के ज्ञान सस्वरूप भगवान केवली भगवंता जीवा कारण जहाज
दिन्य हो मोक्ष के मालिकान दिन्य हो अनंत कोटि संतान दिन्य हो राम सभा में राम 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 सा सब संताने सत्संज्ञान राम 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 राम।